मेरा नाम मांगीलाल चौधरी है। मैं आपको सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ाऊंगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके पुलिस से लेकर आईएएस तक के एग्ज़ाम में काम आएगी। सबसे पहले अपन तीनों टर्म्स के मीनिंग समझ लेते हैं। जनरल का मतलब होता है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है जो चीज़ सभी में है। जैसे आदमी के एक नाक होता है, ये सामान्य बात है क्योंकि सभी में एक नाक होते हैं। अगर किसी के दो नाक हो जाए तो वो बात विशिष्ट हो जाती है। कुत्ते के एक पूंछ होती है, ये सामान्य बात है। अगर दो पूंछ हो जाए तो वो विशिष्ट बात है। तो आई थिंक जनरल का अर्थ आपको समझ में आया, जो चीज़ सभी में है। मतलब जो अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो एक पढ़े लिखे हर इंसान से अपेक्षा की जाती है कि उसको इतनी तो साइंस आनी ही चाहिए। एवरीडे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सपोज बल्ब में कौन सी गैस होती है, अपने एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। तो एक चाहे आर्ट्स या चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी हो, उससे क्या अपेक्षा की जाती है, इसीलिए ये सबसे आगे पहले जनरल टर्म आया। अब चाहे आर्ट्स का या कॉमर्स का लड़का हो, 10th तक साइंस सभी ने पढ़ी, तो 10th तक की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं जनरल साइंस। बाद में 11th-12th में स्पेसिफिक साइंस शुरू होती है, ब्रांचिंग हो जाती है उसकी। जनरल के बाद अपन साइंस शब्द का अर्थ समझते हैं। साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है। साइंसिया का मीनिंग होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना। जिस भी चीज़ के बारे में अपन जानना चाहते हैं उसके लिए वर्ड आता है साइंस। फॉर एग्जाम्पल अपन देश की पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। समाज के बारे में जानना चाहते हैं तो सोशल साइंस। एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। स्पेस साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एवरीथिंग इज साइंस। तो साइंस का मीनिंग होता है टू नो। देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो अपन साइंस में किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो स्टडी से अपने को नॉलेज मिलता है। उस नॉलेज को मानव कल्याण के लिए अप्लाई करना तकनीकी कहलाता है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का स्टडी अपन साइंस में करते हैं और उसका व्यवहारिक जो उपयोग है वो तकनीक कहलाता है। जैसे अपन सेमीकंडक्टर का स्टडी साइंस में करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के आधार पर आजकल ये ब्लैक बोर्ड, रिमोट कंट्रोल टीवी, रेडियो, मोबाइल ये सब बन गए, वो है तकनीकी, जिससे अपने जीवन में सुविधाएं हो गई। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडाइनमिक्स के नियम क्या है उसका स्टडी साइंस में करते हैं, लेकिन थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल के बेस पर वाहनों के इंजन बन गए, जिससे गाड़ियाँ, ट्रक ये सब बन गए, ये तकनीकी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका स्टडी साइंस में करते हैं, लेकिन TIR फिनोमेना के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर बना दिए, जिससे आजकल पूरे संसार में इंटरनेट चलता है, वो एक तकनीकी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जीन क्या है, DNA क्या है, इन सब का स्टडी अपन साइंस में करते हैं, लेकिन आजकल जीन में मॉडिफिकेशन करके उन्नत किस्म के पौधे और जीव जंतु तैयार किए जाते हैं, वो तकनीकी है। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। तो साइंस में बेसिकली हर चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो विज्ञान से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन तकनीकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन साइंस। वर्ड्स अपन जो पढ़ेंगे वो पहली बात तो यूनिवर्सल होते हैं और सेकंड इंटरनेशनल होते हैं। मतलब मैं जो वर्ड्स बताऊंगा वो यूनिवर्सल का मतलब वो आपके ज्योग्राफी में भी लागू होंगे, इकोनॉमिक्स में भी लागू होंगे, हिस्ट्री में भी लागू होंगे, इंग्लिश में भी काम आएंगे। केवल साइंस में ही काम नहीं आएंगे, हर सब्जेक्ट में काम आएंगे। दैट्स वाई यूनिवर्सल कहते हैं इन्हें। और ये इंटरनेशनल होते हैं, मतलब ये हर देश में लागू होते हैं। चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, कोई भी देश हो, सभी में वही वर्ड्स चलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स में पहला वर्ड है, अपन शब्द और उसका अर्थ बताऊंगा और इस शब्द का मैं प्रत्येक सब्जेक्ट में यूज़ करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड है लैक्ट। लैक्ट का मतलब होता है दूध। बस आपने एक शब्द याद कर दिया, लैक्ट। लैक्ट का मतलब दूध। अब दूध से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो लैक्ट वर्ड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल RS में क्वेश्चन आया था, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो आंसर होगा लैक्टोबैसिलस।
एक सवाल आया था, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। लैक्ट से बनेगा लैक्टोज। तो दूध से रिलेटेड एक बार एसएससी में सवाल आया था, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। तो आप एक वर्ड याद करके सारी चीज याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ट्री की अगर आपको स्टेम पकड़ा हुआ है तो आपकी हर डाली पे जा सकते हो। अलग अलग किताब में सब चीज़ अलग अलग होती है, सारी चीज़ अलग अलग जगह याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रूट समझ में आनी चाहिए। अगर रूट पकड़ में आ गई तो पूरा पेड़ आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वर्ड है लैक्ट, इसका मीनिंग होता है दूध। फिर बच्चों ऐसे बहुत सारे शब्द अपन पढ़ेंगे और इन सब का मैं यूज करके बताऊंगा। दूसरा शब्द है जीरो। जीरो का मतलब होता है शुष्क। शुष्क मीनिंग ड्राई। ये वर्ड चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, जीरो का मीनिंग ऑलवेज ड्राई होगा। जैसे ज्योग्राफी में शुष्क आवास में जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट। मेडिकल साइंस में विटामिन ए की कमी से आंख ड्राई हो जाती है, उसको बोलते हैं, बीमारी को बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। तो जहां भी जीरो वर्ड आएगा उसका मीनिंग होगा शुष्क। अगर स्किन ड्राई हो गई उसको बोलते हैं जीरोडर्मा। तो जहां भी शुष्क होगा वहां पर ये शब्द आएगा जीरो। दूसरा शब्द, तीसरा हार्ड, हाइड्रो। हाइड्रो का मीनिंग होता है जल, मीन्स वाटर। साइंस शुरू करने से पहले अपन ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे, इससे आपके साइंस क्लियर हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जल के सापेक्ष किसी दूसरे द्रव का घनत्व मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। जल से डर लगेगा तो बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जल से किसी का इलाज करेंगे तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी। जल में उगने वाले पौधे जो होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। तो जहां भी जल होगा वहां पर कौन सा वर्ड आएगा? हाइड्रो। एक वर्ड होता है हाइग्रो। ध्यान रखना, यहाँ हाइड्रो है और ये हाइग्रो है। हाइग्रो का मीनिंग होता है जल वाष्प, वाटर वेपर। वाटर वेपर या इसी को बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अगर वातावरण में जल वाष्प ज्यादा है तो उसको बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो जहां भी जल वाष्प आएगा उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? हाइग्रो। यहां से हमेशा ही प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट अपन लेते हैं ऑप्थेल्म, ये वर्ड, और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है आंख। ऑप्थेल्म, ऑप्थेल्म, ऑप्थेल्म का मतलब होता है आंख। नेत्र की जांच करने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ आई उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो जहां भी आंख आएगा उसके लिए ऑप्थेल्म वर्ड आता है। ये वर्ड और ये इसका मीनिंग, ये इंटरनेशनल है और यूनिवर्सल है, पूरे देश में लागू होते हैं, सभी सब्जेक्ट में काम आता है। नेक्स्ट वर्ड अपन पढ़ते हैं बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसमें जीवन होता है, मतलब जीव। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म। बायो मीनिंग लाइफ भी होता है, लाइफ मतलब जीवन। जीवन जिस जीवों में जीव होता है, बायो से बना बायो। बायो का मीन्स ऑर्गेनिज्म। तो जैव विविधता होती है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। ऐसे सेंसर जिसमें कोई बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ऐसे सेंसर को बोलते हैं बायो सेंसर। जैव सुरक्षा को बोलते हैं बायो सिक्योरिटी। तो जहां भी बायो शब्द आएगा वहां जीव के लिए वर्ड होता है ये।
RS में मेंस में भी प्रश्न आया हुआ है, प्री में भी आया हुआ है कि कहीं भी प्रदूषक होता है तो उसको अपन सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया डालते हैं तो वो पॉल्यूटेंट को डिग्रेड कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषकों का विघटन बायो रेमेडिएशन कहलाता है। रेमेडी का मतलब उपचार, बायो रेमेडिएशन। इस तरह से जहां भी जीव आएगा कौन सा वर्ड आएगा? बायो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन फाइटो। फाइटो का मतलब प्लांट, पादप, प्लांट, पेड़ पौधे। पौधों के अध्ययन को बोलते हैं फाइटोलॉजी। बॉटनी का जो दूसरा नाम आता है उसको बोलते हैं फाइटोलॉजी। पौधों द्वारा प्रदूषकों को नष्ट करेंगे तो बोलेंगे फाइटो रेमेडिएशन। पौधों से डर लगेगा तो फाइटोफोबिया। जल में जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। फाइट से बना फाइटो। फाइटो का मीनिंग प्लांट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जेड, जू। जू का मीनिंग जंतु, मीन्स एनिमल। ये वर्ड इंग्लिश में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी काम आता है। महासागर में वे जंतु जो निष्क्रिय रूप से तैरते हैं उनको जू प्लैंकटन कहते हैं। पौधे होते हैं तो बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। वह स्थान जहां जंतु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जू, चिड़ियाघर। जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। जंतुओं से फियर ऑफ एनिमल्स, किसी को जंतुओं से डर लगता है तो बोलते हैं जूफोबिया। फोबिया का मीनिंग डर। तो जंतुओं से डर लगेगा तो बोलेंगे जूफोबिया। ये आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। फियर। फोबिया का उल्टा वर्ड होता है फीलिया। फीलिया का मतलब एक तो आपको किसी से डर लगे और एक किसी से प्यार हो जाए। तो फीलिया का मीनिंग लव, अट्रैक्शन, स्नेह, अट्रैक्शन, लव। प्यार होना फीलिया। जंतु से प्यार होगा तो जूफीलिया। जंतुओं से डर लगेगा तो जूफोबिया। ऐसे वर्ड्स बनते हैं जिससे आपके चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड, साइंस से कभी डरे नहीं। साइंस जैसी इजी कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। दुनिया में सबसे इजी सब्जेक्ट होता है साइंस। एक बार समझ लो, बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बार बार डेटा याद करने पड़ते हैं, नई चीज़ें याद करनी पड़ती है। साइंस में बस जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नई कोई इनोवेशंस है, उनको याद करना पड़ता है। और क्लासिकल साइंस को एक बार समझ लो, सब चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डर्मेटो। डर्म का मतलब स्किन, त्वचा। अपन गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल आता है, तो डर्मी का मतलब जो स्किन को कूल करता है, डर्मेटो। डर्मेटो का मीनिंग त्वचा। त्वचा का मतलब होता है स्किन, स्किन। चर्म रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। त्वचा से डर लगा तो डर्मेटोफोबिया। त्वचा से प्यार होगा तो डर्मेटोफीलिया। इस तरह से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो डर्मेटो का मीनिंग त्वचा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं गैस्ट्रो। ये मैं पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। गैस्ट्रो का मीनिंग होता है अपने पेट में थैला होता है जहाँ भोजन 4-5 घंटे तक रहता है। जब अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब चीज क्लियर हो जाएगी। आमाशय, आमाशय मतलब स्टमक। लोग पूरे पेट को स्टमक बोलते हैं। पूरा पेट स्टमक नहीं होता, ये पूरा एब्डोमेन कहलाता है। एब्डोमेन में एक ऑर्गन है, उसको स्टमक बोलते हैं। वो पाचन तंत्र में डायग्राम से बताऊंगा। तो आमाशय के स्टडी को बोलता है गैस्ट्रोलॉजी। आमाशय को जो ब्लड सप्लाई करेगी उसको रुधिर वाहिनी को कहेंगे गैस्ट्रिक आर्टरी। डर लगेगा तो गैस्ट्रोफोबिया। आमाशय में सूजन आ जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। आमाशय से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस।
तो वेर एवर गैस्ट्रिक वर्ड वहाँ पर आमा से आएगा इसका मीनिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपन अभी फिलहाल साइंस शुरू नहीं हुई है, शुरू होने से पहले वर्ड्स और उनके मीनिंग चल रहे हैं जिससे आपको साइंस समझ में आ जाए। मैं अभी फिलहाल ये पढ़ा रहा हूँ वर्ड और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ। काफ़ी शब्द बता दिए और ये यूनिवर्सल होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं। उसी के संदर्भ में नेक्स्ट वर्ड, ये सब कॉपी में लिखते रहना और कॉपी में लिखने के बाद हाईलाइट करके पढ़ना, तभी याद होंगे। ऐसे ऑनलाइन स्टडी मैं भी खूब करता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऑनलाइन स्टडी फुली कंपेटेबल होगी अपने नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन, वो फुली ऑनलाइन पढ़ेगी। लेकिन अभी अपन ट्रांजिशन फेज में है, अभी अपने को इन चीज़ों को लिखने के बाद पॉज करके वीडियो को कॉपी में लिखो और अपने हाथ से पढ़ना, तभी याद होगा। मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बताता हूँ कि अपन जो कॉपी से पढ़ते हैं वहाँ लाइट के फोटोन इतने इंटेंस नहीं होते। ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लाइट के फोटोन मेमोरी सर्किट के साथ इंटरफेयर करते हैं, प्रोसेसिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं लाइट के फोटोन। सो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ऑनलाइन स्टडी को हर पेज को ऑनलाइन करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको कॉपी में लिखो और उसको हाईलाइट करके पढ़ना, तभी याद होगा। अदरवाइज जब तक देखते हैं तभी तक याद रहता है, बाद में सब भूल जाते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क्रोनो। क्रोनो का मीनिंग होता है समय, द स्टडी ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजी। कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है तो उसको बोलते हैं क्रोनिक। मार्केट में समसामयिकी आती है क्रोनिकल। समय से डर लगे तो क्रोनोफोबिया, समय से प्यार होगा तो क्रोनोफीलिया। तो क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम। ठीक उसी तरह डेंड्रो का मीनिंग होता है ट्री। देखो ध्यान से समझना, डेंड्रो का मीनिंग वृक्ष। एक वर्ड होता है लोगोस, लोगोस से ही बना लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना। लोगोस से बना लॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। स्टडी, द स्टडी ऑफ ट्री, डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजी। लेकिन कोई भी ट्री को कितना समय हो गया धरती पर, वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए ट्री को ऐसे स्टेम को कट करते हैं तो उसमें रिंग्स दिखते हैं। वो हर साल में एक रिंग बनती है, धीरे धीरे तना आपने देखा होगा मोटा होता पेड़ का। तो उस रिंग्स की संख्या ज्ञात करके किसी वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है, एज। तो वृक्ष की आयु ज्ञात करने का विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्षों का आयु का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तीनों को एक साथ मिला दिया तो ये वर्ड बन गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कईयों को तो ये पढ़ना ही नहीं आता, डेंड्रोक्रोक्रो करते हैं, लेकिन इस तरह से वर्ड्स आपस में बनते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इस तरह से। तो ये आया हुआ सवाल, वृक्षों की आयु ज्ञात करने का विज्ञान, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आरएस में एक बार सवाल आया था, किसी भी पेड़ का अपन स्टेम कट करते हैं तो उसमें जो रिंग्स दिखते हैं वो रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वृक्ष की आयु, पेड़ में जल की मात्रा, पेड़ में खनिज तत्वों की मात्रा, इस तरह से ऑप्शन थे। तो उसका सही आंसर था रिंग्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पेड़ की एज मीन्स समय। नेक्स्ट लेते हैं इन वर्ड से आपके साइंस का फोबिया हट जाएगा, डर हट जाएगा। पहले इन शब्दों को क्लियर करो। ये शब्द मिलकर ही सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से ही बुक्स बनती है। अपन लोग पढ़ते हैं बुक्स, बुक्स में क्या होते हैं, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किससे होता है, वर्ड से। और अपने को वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो साइंस किताब पढ़ने में नींद आएगी, और अगर वर्ड का मीनिंग पता है तो किताब में इंटरेस्ट आएगा। तो अपन इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है।
बुक्स क्या होती है? किताबों का, शब्दों का संग्रह होता है। बस सब पर कमांड है तो पूरी बुक समझ में आ सकती है। नेक्स्ट अपन सब लेते हैं राइनो। ये पटवारी में भी आया था, आरएस में भी आया था राइनो। राइनो का मतलब होता है नाक, नोज। द स्टडी ऑफ नोज, राइनोलॉजी। असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में एक ऐसा जानवर होता है जिसका नाक की हड्डी बड़ी होकर बाहर आ जाती है। ऐसे जानवर को बोलते हैं राइनोसिरॉस, एक सींग वाला गेंडा। असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। अपन जब भी जुकाम होता तब हाथ अपने नाक पे जाता है। मम्मी जुकाम हो गया, अदरक वाली चाय बनाओ। तो पटवारी में सवाल आया था, जुकाम किस वायरस से होता है? तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। जुकाम किस वायरस से होता है? रेब्डो वायरस, रिट्रो वायरस, आर्बो वायरस या राइनो वायरस। तो सीधी सी बात है, जुकाम में क्या प्रभावित होता है? नाक। तो वायरस कौन सा होगा? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो। इस तरह से चीज़ें सब पे कमांड है तो साइंस थोड़ी इजी हो जाती है। राइनो के बाद अपन पढ़ते हैं राइजो। राइजो का मीनिंग होता है जड़, मूल मतलब रूट। प्लांट की जो रूट होती है, तो रूट के स्टडी को राइजोलॉजी बोलते हैं। वह बैक्टीरिया जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है उसको बोलते हैं राइजोबियम। तो रूट से रिलेटेड वर्ड आएगा था राइजो। नेक्स्ट वर्ड अपन लेते हैं माइको। बीवी जब मायके चली जाती है तो घर पर रोटी पर क्या लग जाती है? फफूंद। कई लोग बोलते हैं नहीं, ये तो फालतू की फफूंद है। फफूंद के लिए कौन सा वर्ड होता है? माइको। इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। तो फफूंद के स्टडी को माइकोलॉजी। फफूंद को हिंदी में बोलते हैं कवक। द स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। अगर फंजाई का रूट के साथ एसोसिएशन है, अपन पढ़ेंगे इकोलॉजी में, बायो फर्टिलाइजर पढ़ूंगा तब, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। दोनों वर्ड से बना माइकोराइजा, मतलब रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन। ऐसे ही आपने झील, तालाबों में देखे होंगे, झील के अंदर हरी हरी काई हो जाती है। इस काई को बोलते हैं सेवाल। सेवाल के लिए इंटरनेशनल वर्ड होता है फाइको। वो माइको और ये फाइको, एल्गी के लिए वर्ड होता है फाइको। ये माइको, ये फाइको। तो शैवाल के स्टडी को बोलता है फाइकोलॉजी। फफूंद के अध्ययन को माइकोलॉजी। रूट के स्टडी को राइजोलॉजी। नाक जुकाम होता है उसको बोलता है राइनाइटिस। शिल्पा शेट्टी का सब कुछ अच्छा था। शिल्पा शेट्टी का एक नाक अच्छा नहीं था, ऐसे था पहले। फिर उसने अमेरिका जाके नाक की सर्जरी कराई और नाक को अच्छा बनाया ताकि उसकी शादी हो जाए। शिल्पा शेट्टी की बात कर रहा हूँ। नाक को अच्छा कराया तो उसने, शिल्पा शेट्टी ने कौन सा ऑपरेशन कराया? डर्मेटोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी, मेमोप्लास्टी या राइनोप्लास्टी? सीधी सी बात है, नाक को सही करवाया, नोज को सही कराया तो राइनोप्लास्टी। तो इस तरह से एक बार सवाल आया था, राइनोप्लास्टी किससे रिलेटेड है? नाक, कान, गला, आंख। तो आंसर था नाक। तो काफ़ी सवाल बनते हैं। अगर आप वर्ड्स पर कमांड रखो तो आपको सारी चीज़ समझ में आ सकती है। तो मेरी यही हिदायत है, आप इनको कॉपी में लिखें और इनको बार बार पढ़ें ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो का मीनिंग होता है हड्डी। बोलते हैं ना हड्डी पसली कर दूंगा, हिंदी में बोलते हैं अस्थि। अस्थि को इंग्लिश में बोलते हैं बोन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन के लिए ऑस्टियो वर्ड होता है। द स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों में छेद हो जाते हैं उस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोर का मतलब छिद्र। हड्डियां अगर कोमल हो जाती है विटामिन डी की कमी से तो बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया का मीनिंग सॉफ्ट। हड्डियों से अपना कंकाल बनता है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे अपन। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो जहां भी हड्डी शब्द आएगा ऑस्टियो वर्ड आएगा। नेक्स्ट लेते हैं ऑर्निथो। सभी पक्षी ऊपर उड़ उड़ कर परेशान हो जाते हैं, सभी यही कहते हैं मेरे को ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, सभी पक्षी यही कहते हैं मेरे को ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी।
पक्षियों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। फियर ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोफोबिया। पक्षियों द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं, फ्लावर पे, उसको पक्षी परागण बोलते हैं। पक्षी परागण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली, पक्षियों के विशेषज्ञ ऑर्निथोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने पूरा जीवन पक्षियों को समर्पित किया, पूरा ध्यान रखते थे कौन सा पक्षी किसके पीछे भगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो अपना ना अभी पढ़े ऑस्टियो एंड ऑर्निथो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं शौरो। सॉरी मैं नहीं आ सकती। शौरो का मीनिंग होता है अनारकली नहीं होता बच्चों, छिपकली होता है। अपने घर में बिच्छुंदरी मारवाड़ी में बोलते हैं, लिजर्ड। तो स्टडी ऑफ लिजर्ड, सौरोलॉजी। एसएससी में ऐसे कई बार पूछे जाते हैं, मिलान करवाते हैं सवाल, किसका दिन को क्या बोलते हैं, पक्षियों के दिन को ऑर्निथोलॉजी, अभी अभी बताया। नेक्स्ट वर्ड होता है ऑफियो। ऑफियो, फियर लगता है ना सांप से, डर लगता है, ऑफियो, ओ फियर लगता है सांप से, सांप, स्नेक। तो स्टडी ऑफ स्नेक, ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी ब्रांच किससे रिलेटेड है, सांप से। नेक्स्ट लेते हैं इक्तियो, एक थैलोजी। मारवाड़ी लोग अगर समुद्र के किनारे रहते हैं तो मछलियां खाते हैं, सभी यही कहते हैं, एक मैं लूँ साहब, एक थई खाओ साहब, लो साहब मछली खाओ, इक्तियोलॉजी, एक थैलोजी। तो इक्तियोलॉजी मतलब एक थैलोजी, एक थैलोजी मतलब इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी किससे रिलेटेड है, फिश से। मछलियों के दिन को बोलते हैं इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी का मतलब एक थैलोजी। बीवी जब मायके चली जाती है तो पीछे रोटी पर क्या लग जाती है, फफूंद, तो फफूंद के दिन को माइकोलॉजी। सभी पक्षी ये कहते हैं मेरे को ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का दिन को ऑर्निथोलॉजी। तो ये तीन शब्द इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इनको ध्यान रखें, ये आपके इंग्लिश में भी काम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एंटीरो। एंटीरो वर्ड अपने इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जो पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। एंटीरो का मतलब होता है आंत्र। आंत्र मतलब इंग्लिश में इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत अपन पढ़ेंगे, तो आंत के लिए वर्ड होता है एंटीरो। क्रोनो के बाद वर्ड है क्रोमो। क्रोनो में एन आया था, ये है क्रोमो। क्रोमो का मीनिंग होता है रंग, कलर। रंगों के दिन को क्रोमोलॉजी। अपने कोशिका में गुणसूत्र पढ़ेंगे, वो अलग अलग रंग के बैंड्स बनते हैं, हरे और गहरे रंग के, गहरे और हल्के रंग के, तो उनको क्रोमोसोम बोलते हैं। सोम का मतलब बॉडी, सोमा। सोमा का मतलब होता है काया, शरीर, बॉडी, शरीर, काया, बॉडी। बॉडी पूरी अर्थ ही एक बॉडी है, कोई भी छोटी बॉडी है उसके लिए वर्ड होता है सोमा। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बॉडी जो अलग अलग रंग धारण करती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। आरएनए से बनता है राइबोसोम। इस तरह से बहुत सारे सोम आएंगे। लाइसो, कोशिका में लाइसोसोम होते हैं। तो ये वर्ड कैसे बना, उसके फंक्शन के आधार पर। लाइसो का मीनिंग होता है किसी को भी डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय करना, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेट करना। किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए वर्ड होता है लाइसो। वाटर के मॉलिक्यूल को नष्ट कर दिया, H2O को, तो हाइड्रोलाइसिस। बैक्टीरिया को नष्ट करने को बोलते हैं लाइसिस। अपने लार में, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, किल करता है, उसको एंजाइम को बोलते हैं लाइसोसोम, सॉरी लाइसोजाइम। अपने कोशिका में एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला बॉडी उसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो इस तरह से दो दो वर्ड से सारे शब्द बनते हैं, इनको ध्यान रखें। लाइसो का मीनिंग डिस्ट्रॉय, पानी को नष्ट करना, हाइड्रोलाइसिस। किसी भी लड़की को बिजली से नष्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे नेक्स्ट वर्ड अपन लेते हैं
फोनो, फोनो का मीनिंग होता है ध्वनि। ध्वनि अपन पूरा पढ़ेंगे फिजिक्स में डिटेल से। साउंड, द स्टडी ऑफ साउंड, फोनोलॉजी। साउंड को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को फोनोग्राफ बोलते हैं, और जो साउंड रिकॉर्डेड होती है उसको फोनोग्राम बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता नापने वाले यंत्र को बोलते हैं ऑडियोमीटर या फोनोमीटर। ये ऐसी छोटी सी चीज जो साउंड को ग्रैस्प करती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रो मतलब छोटा। दूर से आवाज सुनाने वाले यंत्र को बोलते हैं टेलीफोन, पहले बोलते थे। और ये है सेल फोन। सेल मतलब छोटी सी चीज जिससे क्या निकलती है, साउंड, इसको बोलते हैं सेल फोन। तो फोनो का मीनिंग होता है साउंड। जैसे लाइट के एनर्जी के पैकेट होते हैं उनको फोटोन बोलते हैं, उसी तरह साउंड के अपन किसी को बोलते हैं एक काड़ू, तो साउंड का जो पैकेट होता है उसको बोलते हैं फोनोन। एक बार आया था फोनोन क्या है, फोनोन मतलब साउंड का पैकेट। हाय रे मेरी मोटो, खींच मेरी फोटो। फोटो का मतलब प्रकाश, खींच मेरी फोटो के खींच मेरी फोटो। फोटो का मतलब प्रकाश। प्लांट्स जो होते हैं प्रकाश की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। उस प्रोसेस, अपन किसी के सामने खड़े होते हैं तो अपने ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जैसी लाइट जाती है वैसी इमेज बनती है। इसी को बोलते हैं फोटोग्राफ। अपन बोलते हैं ना मैं फोटो खिंचाने जा रहा हूँ, फोटो का मतलब लाइट होता है। लाइट से डर लगेगा तो फोटोफोबिया, लाइट से प्यार होगा तो फोटोफीलिया। लाइट के जो एनर्जी के पैकेट होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। डायोड होते हैं ऐसे डायोड जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं फोटो डायोड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सब जगह लागू होता है। फोटोग्राफिक फिल्म, फोटो डायोड। प्रकाश से किसी का इलाज करते हैं, नवजात शिशु में पीलिया हो गया, पीलिया का इलाज प्रकाश से करते हैं, ब्लू लाइट डालते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। कौन सी थेरेपी? फोटोथेरेपी। तो ये फोनो और ये फोटो। नेक्स्ट वर्ड अपन पढ़ते हैं सेलिनो। सेलिनो वर्ड हमेशा मून के लिए होते हैं। चंदा मामा सो गए, सूरज का कूजा गे। मून, मून के लिए वर्ड होता है सेलिनो। मून की सरफेस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे सेलिनोमीटर। द स्टडी ऑफ मून, सेलिनोलॉजी। ठीक उसी तरह हेलियो वर्ड होता है, हेलियो। हेलियो वर्ड होता है सूर्य के लिए, सन। द स्टडी ऑफ सन, हेलियोलॉजी। सूर्य के चारों ओर के गोलाकार क्षेत्र को बोलते हैं हेलियोस्फीयर, जिसके बारे में कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे। सूर्य किरणों से इलाज होता है किसी बीमारी का, उसको बोलते हैं हेलियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब इलाज। तो ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, सूर्य किरणों से इलाज क्या कहलाता है? हेलियोथेरेपी। तो ऐसे साइंस में बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, राइनो हो गया, राइजो, हाइड्रो, हेलिनो। डेमो, डेमो का मतलब होता है जनसंख्या, जनता, पॉपुलेशन, पीपल। जनगणना करते हैं, डेमोग्राफी। जनगणना को सेंसस बोलते हैं। अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। डेक्टाइलो, डेक्टाइलो का मीनिंग होता है अंगुली। डेक्टाइलो से डिजिटल वर्ड बना, फिंगर। अंगुलियों के, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, डेक्टाइलोग्राफी। ग्राफिक्स, लिथो। देखो मैंने पहले ही बोला था ये इंटरनेशनल वर्ड होता है, पूरे विश्व में लागू होते हैं, हर सब्जेक्ट में लागू होते हैं। लिथो का मतलब होता है पत्थर, जैसे पाषाण।
अपन पढ़ता है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। लिथो से लिथिक बना, मध्य पाषाण काल को मिजोलिथिक, नव पाषाण काल को नियोलिथिक। पत्थर का मतलब होता है लिथो। किसी ने पत्थर की बड़ी चट्टान देखकर लिख दिया आई लव यू, तो उसको बोलते हैं लिथोग्राफी। ग्राफिक्स का मतलब लिखना। पत्थर से डर लगेगा तो लिथोफोबिया। पत्थर पे लिखने की क्रिया को लिथोग्राफी। उस चट्टान के नमूने को बोलेंगे लिथोग्राम। तो ये ज्योग्राफी में भी काम आता है। पत्थर पे उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चट्टान पे उगने वाले पौधे, उनको बोलते हैं लिथोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट, लिथोफाइट। RS में आया था। लिथोफाइट क्या होते हैं? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना। लिथो का मतलब पत्थर, पत्थर पे उगने वाले प्लांट। लिथो का मतलब पत्थर, पत्थर पे उगने वाले प्लांट, लिथोफाइट। तो ये RS में पूछा था लिथोफाइट क्या है। ज्योग्राफी में भी आप क्लियर हो जाएगा। पत्थर से पत्थरी बनता है। अपने शरीर में कभी पत्थरी बनती है तो अल्ट्रावायलेट से या लेजर किरणों से पत्थरी के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उस ऑपरेशन को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथो का मतलब पत्थर, पत्थर के टुकड़े टुकड़े करना, ब्रेक डाउन करना, ऑपरेशन को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। तो ये एग्जाम में पूछा गया। लिथोट्रिप्सी क्या है? लेजर किरणों या अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा पत्थरी का इलाज क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। इस तरह से आप इन वर्ड पे कमांड करो जिससे आपके साइंस क्लियर हो जाएगी। तो साइंस शुरू होने से पहले ये सारे शब्द बता देता हूँ, इनको आप ध्यान रखना। ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएंगे। इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब में काम आते हैं। मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, स्पेस साइंस, एक ही वर्ड होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं। तो ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अपन चल रहे हैं वर्ड और उसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है जाइलो। जाइलो वर्ड होता है लकड़ी के लिए। जहाँ भी लकड़ी होगी, लकड़ी में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जाइलोज, वुड। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं विट्रो। विट्रो का मतलब होता है कांच। ऊपर कांच का बंगला, नीचे शरबत की दुकान। कांच, टेस्ट ट्यूब होती है, कांच की होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आजकल अंडाणु शुक्राणु को संयोजित किया जाता है। कांच के अंदर, अंदर के लिए वर्ड इन। कांच के अंदर तो इन विट्रो। ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज कराते हैं, जुड़ संलयित कराते हैं, फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराने की क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बड़ा क्वेश्चन बनता है 200 शब्द का। IVF, ART क्या है? विभिन्न तकनीक, विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट बोलते हैं IVF, जिसको शॉर्ट में आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक क्या है अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये सबसे पहले ये IVF वर्ड बना कैसे है। टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडाणु शुक्राणु को फर्टिलाइज कराते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कराया कहाँ पे? कांच के अंदर। अंदर को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स शॉर्ट बोलते हैं IVF। इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IVF शब्द बना कैसे है। विट्रो का मतलब कांच। अपने आंख में कांच जैसा एक द्रव होता है, उसको काचाप द्रव बोलते हैं। काचाप द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, तो कांच से बना विट्रस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दांत को अपन डेंटल क्लिनिक पर दिखाते हैं। तो डेंटल वर्ड डेंट से बना ओडेंटो। ओडोंटो का मतलब होता है दांत। दांतों के अध्ययन को बोलेंगे ओडेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। CHILO, किलो। किलो का मीनिंग होता है होठ, लिप्स। द स्टडी ऑफ लिप्स। अंगुली छाप को फिंगरप्रिंट बोलते हैं। होठों की कहीं अपराध हो गया तो स्टडी ऑफ लिप्स उसको बोलता है किलोस्कोपी। एक बार पूछा था किलोस्कोपी किससे रिलेटेड है? होठों में सूजन आ जाती है विटामिन B2 की कमी से, उस बीमारी को बोलते हैं किलोसिस। ओसिस मतलब कंडीशन। तो इस तरह से आपको ये सारे शब्द याद होने चाहिए।
एरेक्नो, एसएससी में सवाल आया था, एरेक्नोलॉजी किस मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपने फिल्म देखी होगी स्पाइडरमैन, तो स्पाइडर के अध्ययन को बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। स्पाइडर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एरेक्नोलॉजी। मकड़ियां किस वर्ग में आती है? उपवर्ग में, तो उसको बोलते हैं एरेक्निडा। एरेक्निडा, ये आपके इंग्लिश में भी काम आएंगे। मिर्मिको, चींटियां होती है, चींटियां, इंग्लिश में बोलते हैं आंट्स। आंट्स के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी। चींटियों द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, तो उसको बोलते हैं मिर्मिकोलॉजी। इंग्लिश में भी काम आएगा। द स्टडी ऑफ आंट्स, मिर्मिकोलॉजी। ए पर्सन हु नो एवरीथिंग अबाउट आंट्स, मिर्मिकोलॉजिस्ट। फियर ऑफ आंट्स, मिर्मिकोफोबिया। तो ये आपके इंग्लिश में भी काम आएगा, इंग्लिश में भी काम आएंगे। नेक्स्ट वर्ड अपन लेते हैं मेलेको। मेलेको, पानी में पाए जाते हैं, मॉलस्का संघ में आते हैं घोंगे, तो घोंगों के लिए वर्ड होता है मेलेको। स्टडी ऑफ स्नेल्स, इनके चित्र अपन एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। घोंगे क्या होते हैं? पानी में पाए जाते हैं। घोंगों के स्टडी को बोलते हैं मेलेकोलॉजी। घोंगों द्वारा पॉलिनेशन होगा तो मेलेकोफिली। इसी संदर्भ में अगला वर्ड कॉन्को। कॉन्को का मीनिंग होता है बाह्य कंकाल। कछुए का बाह्य कंकाल कठोर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। द स्टडी ऑफ एक्सोस्केलेटन, कॉन्कोलॉजी। एक बार एग्जाम में सवाल आया था ऐसे, कॉन्कोलॉजी शाखा किससे संबंधित है? कॉन्कोलॉजी रिलेटेड टू, तो द स्टडी ऑफ एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल, कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है उसका स्टडी कॉन्कोलॉजी कहलाता है। जैसे कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का, वो अपन कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे। तो कीट के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर, मक्खी, तितली, मधुमक्खी, एंटोमो, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। कीटों द्वारा परागण, एंटोमोफिली। कीटों के विशेषज्ञ, एंटोमोलॉजिस्ट। कीट से डर लगेगा तो एंटोमोफोबिया। जहां भी कीट वर्ड आएगा वहां पर कौन सा वर्ड आएगा? एंटोमो। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। प्रश्न दोनों तरफ से आते हैं, मिलान भी करवाते हैं एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। किसको किससे मिलान करना? कीट विज्ञान को किससे मिलान करेंगे? एंटोमोलॉजी। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोफोबिया, इंग्लिश में भी काम आता है। ए पर्सन हु नो एवरीथिंग अबाउट इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजिस्ट। तो इस तरह से शब्दों पे कमांड होनी चाहिए, ये लिख लेना आप सब। नेक्स्ट अपन वर्ड लेते हैं इको। इकोलॉजी अपन पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। इको का मतलब होता है अपने आवास का अध्ययन, जहां अपन रहते हैं, पर्यावरण का, हैबिटेट। अपने जो रहने का स्थान होता है, घर, घर को बोलते हैं इकोलॉजी। स्टडी ऑफ हैबिटेट को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का स्टडी करेंगे पूरा। इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी इको वर्ड आता है, उसका मीनिंग वही है, रहने का स्थान, घर। वे नियम जिसके तहत अपने घर की अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमिक्स। नॉमोस का मतलब नियम। एक वर्ड होता है इथो। इथो का मतलब व्यवहार, बिहेवियर, बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर, जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। इथोलॉजी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है साइटो। साइटो का मतलब होता है छोटा सा कक्ष। छोटे से कक्ष को, अपना बॉडी पूरा सेल से बना हुआ है। आज का टॉपिक सेल ही रहेगा, सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल से डर लगे तो साइटोफोबिया। सेल के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट।
कोशिका से कोई चीज का इलाज करेंगे तो साइटोथेरेपी, कोशिका को नष्ट कर दिया तो साइटोलाइसिस, कोशिका से प्यार होगा तो साइटोफिलिया। तो कोशिका से रिलेटेड वर्ड होता है साइटो। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के लिए वर्ड होता है हिस्टो। द ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं उत्तक, उत्तक के लिए वर्ड होता है हिस्टो। तो उत्तकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इको, इथो, साइटो और हिस्टो, ये वर्ड आप पॉज करके लिख लो। कोशिका के अंदर जो सेंटर में जो चीज होती है उसको बोलते हैं केंद्रक, और केंद्र के लिए वर्ड होता है ऑलवेज केरियो, केरियो। नेक्स्ट वर्ड है केरियो। केरियो का मीनिंग होता है केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। एटम के बीच में जो चीज होती है न्यूक्लियस, सेल के बीच में जो चीज होती है केंद्रक, केंद्र में जो चीज होती है उसको केंद्रक। केंद्र के लिए ऑलवेज केरियो वर्ड होता है। केंद्र के आधार पर सेल दो प्रकार की होती है, जो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, अविकसित केंद्रक होता है, उसको बोलता है प्रोकैरियोटिक, पूर्व केंद्र की कोशिका, जिसमें सुविकसित केंद्रक होता है यूकैरियोटिक। तो यू का मीनिंग क्या होता है? यू का मतलब हमेशा होता है अच्छा, गुड, वेल, गुड या वेल। अल्कोहल पीने के बाद आदमी को अच्छी फीलिंग होती है तो उसको बोलते हैं यूफोरिया। गुड डेथ होती है, वेल डेथ, कोई आनुवंशिक बीमारी है या कोई अत्यधिक मोटापे से परेशान है तो वो कई देशों में जैसे लग्जमबर्ग, कोलंबिया, कनाडा, उन देशों में कानून है कि कोई भी अपने आप मर सकता है इंजेक्शन लगा के, डॉक्टर को बुला के। तो वेल डेथ होती है उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। थेनेसिया सब थेनेटो से बना, थेनेटो का मीनिंग होता है डेथ, तो वेल डेथ होती है अच्छी डेथ, यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया के बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में। ये वर्ड है थेनेटो। थेनेटो का मीनिंग होता है मृत्यु, एक बार, एक न एक दिन सभी को मरना है, डेथ। वेल डेथ होती है यूथेनेसिया, यूथेनेटो। द स्टडी ऑफ डेथ, थेनेटोलॉजी। फियर ऑफ डेथ, थेनेटोफोबिया। थेनेटो का मीनिंग ऑलवेज होता है डेथ। एक वर्ड होता है थैलेसो। समुद्र के किनारे जो बीमारी खोजी गई, समुद्र तट के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें जो बीमारी खोजी गई, महासागर, समुद्र, ओशियन। ओशियन के लिए थैलेसो वर्ड होता है। चारों ओर समुद्री समुद्र होता है। पैन का मतलब होता है एवरीथिंग, पैन का मतलब एवरीथिंग। पूरे इंडिया में है तो पैन इंडिया। सभी कोशिकाएं बॉडी में कम हो गई, सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पैनसाइटोपिनिया। फियर ऑफ एवरीथिंग, सभी का डर लगता था, पैनफोबिया। इंसुला का मीनिंग होता है द्वीप। तो अगर कोई द्वीप चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो ज्योग्राफी में आप रटते रहते हो पैंथालासा, हाँ, पेंजिया, पेंजिया, पैंथालासा। तो महाद्वीप वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेंजिया। जियो मतलब अर्थ, अर्थ के अध्ययन को ज्योग्राफी, अर्थ की सरफेस का स्टडी ज्योग्राफी। अर्थ भूगर्भ विज्ञान को जियोलॉजी। जियो का मतलब अर्थ, तो चारों तरफ अर्थ चट्टानों वाला पार्ट है उसको तो पेंजिया बोलते हैं, और चारों तरफ अगर समुद्र है तो उसको बोलते हैं पैंथालासा। तो आप भूगोल में भी ये काम बढ़ाएगा, पैंथालासा क्या है, महासागर वाला पार्ट, पैंथालासा। आप ऐसे ही रटते रहते हो, पेंजिया, पैंथालासा, पेंजिया, पैंथालासा। पैन मतलब एवरीथिंग, चारों तरफ अगर अर्थ चट्टानों वाला पार्ट है, महाद्वीप वाला, तो उसको पेंजिया बोलते हैं। चारों तरफ समुद्र वाला पार्ट है, पानी वाला पार्ट, उसको बोलते हैं पैंथालासा। इस तरह से ये वर्ड आपके ज्योग्राफी में भी काम आएंगे। द स्टडी ऑफ ओशियन, थैलेसोलॉजी। समुद्र के किनारे ब्लड की बीमारी होती है, एमिया मीन्स ब्लड, तो थैलेसीमिया अपन पढ़ेंगे। थैलेसीमिया एक बीमारी ब्लड की, कैसे नाम पड़ा, यू मीन्स अच्छा।
दो बढ़िया जीवों में प्रजनन करा के आने वाले पीढ़ी में सुधार का अध्ययन किया जाता है, यूजेनिक्स। आप में जो जीन है वो आधे मम्मी से आए आधे पापा से आए, तो अच्छे माँ बाप अच्छे होते हैं तो संतान भी अच्छी होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अच्छे किस्म के जीवों में प्रजनन करा के आने वाले पीढ़ी में सुधार का अध्ययन किया जाता है, यूजेनिक्स। RS मेंस में 2 बार आया हुआ है। तो यूजेनिक्स के बारे में अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन बताई जाएगी, क्या है यूजेनिक्स, कैसे करते हैं। अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड अपन पढ़ते हैं फिनो। कई लोग बोलते हैं ना इसमें तो कुछ भी लक्षण नहीं है। लक्षण मतलब लक्षण, लक्षण मीन्स कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए ऑलवेज वर्ड होता है फिनो। द स्टडी ऑफ कैरेक्टर, फिनोलॉजी। सजीवों के बाह्य लक्षण जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति, इनका फिनोलॉजी। सजीवों के बाह्य लक्षण, रंग, रूप, आकार, आकृति को क्या कहते हैं? फिनोटाइप, जीनोटाइप, कैरियोटाइप या बायोटाइप या इकोटाइप। तो आंसर होगा फिनोटाइप। कैरेक्टर के लिए ऑलवेज वर्ड होता है फिनो। लक्षणों से डर लगे तो फिनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क्रायो। क्रायो का मीनिंग होता है निम्न तापमान, मीन्स लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर बिलो 150, -150 डिग्री से भी नीचे तापमान के लिए ऑलवेज वर्ड यूज होता है क्रायो। निम्न तापमान नापने वाले यंत्र को बोलेंगे क्रायोमीटर। अपन स्पेस साइंस पढ़ेंगे, वह रॉकेट का इंजन जिसमें फ्यूल जो है अत्यंत न्यून ताप पे होता है, उस इंजन को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। निम्न ताप पे कोई शल्य चिकित्सा होती है, उसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी। निम्न ताप पर जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं क्रायोफाइट। आजकल कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लिक्विड नाइट्रोजन में -160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बैलों के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुरक्षित रखते हैं। तो निम्न ताप पर, अत्यंत न्यून ताप पर पदार्थों का संरक्षण, अंडाणु, शुक्राणु, बीज बैंक में बीज को सुरक्षित रखते हैं, सभी इसी कंडीशन में रखते हैं। ये एनवायरनमेंट होता है। टेम्परेचर -196 एंड लिक्विड नाइट्रोजन। आपने कभी भैंस का कृत्रिम गर्भाधान देखा होगा, तो बैलों के वीर्य को निकालता है तो उससे भाप निकलती है, वो अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है। तो डांस फ्लोर पर भी धुआं किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन से किया जाता है स्प्रे। तो अत्यंत न्यून ताप पर पदार्थों का संरक्षण को बोलते हैं इंग्लिश में क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये एग्जाम में सवाल आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? न्यून ताप पर जो इलाज होगा, क्रायोथेरेपी, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोमीटर। एक बार RS में सवाल आया था, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अत्यंत न्यून ताप पर विभिन्न घटनाक्रम का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? साइबरनेटिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स या क्रायोजेनिक्स। तो उसका आंसर था क्रायोजेनिक्स। क्रायो का मीनिंग ऑलवेज लो टेम्परेचर। जहां भी लो टेम्परेचर यूज करना है, कौन सा वर्ड आएगा? क्रायो। मायो या सार्को, ये दो वर्ड है। मायो या सार्को, बहुत वर्ड अपने मसल्स के लिए होता है। अपन बोलते हैं ना, मम्मी जिम जाने दे, मसल्स बनाने दे, पेशी। द स्टडी ऑफ मसल्स सार्कोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी। मांसपेशियों में दर्द होता है तो मायल्जिया, एल्जिया मतलब पेन। मसल्स में जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं मायोसिन। मसल्स का जो रेड कलर होता है वो मायोग्लोबिन के कारण होता है, और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन। मायो। नेक्स्ट वर्ड है एनिमो या एरो या न्यूमो। 3 वर्ड, तीनों ही अलग अलग जगह एयर के लिए यूज होता है। तीनों ही वर्ड हवा, एयर के लिए यूज होते हैं। वह बीमारी जिसमें हवा अंदर बाहर तेजी से आती जाती है, न्यूमोनिया।
वह प्लेन जो हवा में उड़ता है उसको बोलते हैं एरोप्लेन। जो पानी में चलेगा हाइड्रोप्लेन, दूध में चलेगा लैक्टोप्लेन। पहली बात, इतना दूध है ही नहीं। तो हवा की गति, कहीं पर तूफान आते हैं, बोलते हैं ना 264 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान आया, 157 की स्पीड से। तो हवा की स्पीड नापने का यंत्र कहलाता है एनीमोमीटर। ये कई बार पूछा जाता है। और हवा के द्वारा पोलन ग्रेन फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, पुष्प पे, तो उसको हवा वायु परागण बोलते हैं। तो वायु परागण को बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली। आजकल पौधों को जमीन में नहीं उगा के पानी में उगाते हैं, पानी में सारे पोषक तत्व मिलाते हैं। तो जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन आजकल इजराइल में नींबू और जैतून पे रिसर्च चल रहा है, हवा में ही स्प्रे द्वारा जड़ों को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। तो हवा में खेती करने की क्रिया, हवा में पौधे उगाने की क्रिया को बोलते हैं एरोपोनिक्स। तो ये अपन पढ़ेंगे एरोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। इनको फ्यूचर की खेती कहते हैं, भविष्य की खेती, फार्मिंग। फ्यूचर में लैंड कम हो जाएगी, तब लोग छतों पर पौधे उगाएंगे, पानी में, हवा में। इस तरह से ये सारे शब्द हो गए आपके। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन। आईएएस में आया था एक बार, ट्राइबो। ट्राइबो का मीन्स घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन की वजह से ही अपन खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं। फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे गिर जाते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। लुब्रिकेंट मिलाते हैं, तो मशीनों में, उद्योगों में मशीनों को घिसने से बचाने के लिए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। द स्टडी ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड फ्रिक्शन, ट्राइबोलॉजी। ट्राइको। ट्राइको का मीनिंग होता है बाल, हेयर। तो बालों के अध्ययन को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। बालों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। तो मैं एक ही चीज कई बार यूज करके बता रहा हूं आपको, तो आप समझ लेना चाहिए कि साइंस में शब्दों का कितना महत्व है। शब्द याद करते ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। एक प्रोटोजोआ है, उसके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा प्रोटोजोआ दिखता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोमोनास। जिससे महिलाओं में सफेद पानी की बीमारी होती है, ट्राइकोमोनास, उस बीमारी को ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। तो ट्राइबो हो गया और ट्राइको हो गया। ट्रोमेटो का मीन्स घाव। पॉलीट्रोमा वार्ड आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। ट्रोमेटो का मीनिंग होता है घाव। घाव मीनिंग वाउंड। तो घाव के अध्ययन को बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट, ट्रोफो। ट्रोफो का मीनिंग होता है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण विज्ञान क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। ऑटो का मीनिंग सेल्फ। ऑटोमोबाइल, वह गाड़ी जो अपने आप चलती है उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। स्वयं, सेल्फ। सेल्फ के लिए हमेशा ऑटो वर्ड होता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे, हरी घास, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, स्वयं पोषी। हिंदी में बोलेंगे स्वयंपोषी, स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफ। तो ये वर्ड याद करने के बाद साइंस में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनको एक बार लिख लेना आप। देखो, एक शब्द याद करने से कितनी चीजें क्लियर होती है। आप इस चीज का महत्व समझिए। ल्यूको का मतलब हमेशा होता है सफेद, पूरे विश्व में लागू होता है, हर सब्जेक्ट में काम आता है। अलग अलग जगह अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सफेद रंग की कोशिका होती है तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। एग्जाम में सवाल आता है, WBC को इस नाम से भी जानते हैं। ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल होती है उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। अगर ब्लड में WBC की संख्या ज़्यादा हो गई उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर को इस नाम से भी जानते हैं, ल्यूकेमिया। WBC की संख्या घट जाती है तो ल्यूकोपीनिया। अगर स्किन वाइट हो गई, यहाँ वाइट पैचेज हो गए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। RS में आया था ल्यूकोडर्मा। क्या है? ल्यूको स्किन के, ल्यूको स्किन नामक DRDO द्वारा दवाई बनाई गई थी। वो किसके लिए थी? ल्यूकोडर्मा। ल्यूको का मीनिंग हमेशा सफ़ेद होता है। बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, मेडिकल साइंस सब में काम आता है।
पौधों में जो सफेद रंग के पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, सॉरी वर्णक, प्लास्टिड, सफेद रंग के जो प्लास्टिड होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, ल्यूको का मतलब हमेशा होता है सफेद। ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट, महिलाओं में सफेद पानी की बीमारी होती है, उसको बीमारी को बोलते हैं ल्यूकोरिया। ये उत्तरी कोरिया कौन बोला? ल्यूकोरिया। ल्यूको का मीनिंग सफेद, व्हाइट के लिए हमेशा ल्यूको। ऐसे क्लोरो, केमिस्ट्री में भी काम आता है, क्लोरो बॉटनी में भी काम आता है, सभी जगह काम आता है, मेडिकल साइंस में भी काम आता है। क्लोरो का मीनिंग हमेशा हरा। इंटरनेशनल वर्ड है, पूरे विश्व में लागू होता है, यूनिवर्सल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। अगर वैज्ञानिकों को ग्रीन कलर की गैस मिली, उस गैस को बोलते हैं क्लोरीन। स्किन अगर यहाँ से ग्रीन ग्रीन हो गई, इस बीमारी को बोलेंगे क्लोरोडर्मा। प्लांट्स में हरे रंग के पिगमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोरोफिल। पौधों में हरे रंग के वर्णक होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये वर्ड है फिल्लो, फिल्लो, ये वर्ड है एंथो, ये वर्ड है साइनो, और ये नेक्स्ट वर्ड है पोमो। PHYLLO, फिल्लो का मीनिंग होता है पत्ती। पत्ती का मतलब लीफ, प्लांट्स की जो पत्ती होती है, लीफ। एंथो, एंथो का मीनिंग होता है पुष्प। RS में एक बार सवाल आया था, एंथोफोबिया से क्या तात्पर्य है? कुत्तों से डर, भूतों से डर, सांप से डर या फूलों से डर। तो पुष्प से जो डर लगता है, एंथोफोबिया। स्टडी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एंथोलॉजी। पुष्प के अंदर जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, उसको पिगमेंट को बोलते हैं एंथोसाइनिन। जैसे सेब में एंथोसाइनिन होता है। साइनो का मीनिंग होता है हमेशा नीला, ब्लू। ब्लू है पानी, पानी, ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है पोमो, पोमो का मीनिंग होता है फल, फ्रूट। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। पोमो कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट्स का, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। पुष्प का ब्लू कलर किसके कारण? पिगमेंट का नाम क्या होगा? एंथोसाइनिन। कौन सा होगा? एंथोसाइनिन। पिगमेंट का नाम एंथोसाइनिन। ब्लड का नीला रंग किसके कारण होगा? तो हीमोसाइनिन। हीमो का मतलब ब्लड, हीमो मतलब ब्लड। आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, उस पर वो सांप के स्टडी करते रहते हैं, जंगलों में हर्पेटोलॉजिस्ट होते हैं। हेमेटो, हिपेटो और हर्पेटो। नेक्स्ट वर्ड स्क्लेरो। हर्पेटो, हिपेटो, हिमेटो। हिमेटो का मतलब होता है रक्त, खून, ब्लड। ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हर्पेटो का मतलब रेंगने वाले जंतु, सरीसृप। रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ। सॉरी, हिपेटो का मीनिंग होता है लीवर, यकृत। हर्पेटो का मीनिंग सरीसृप, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ। स्क्लेरो का मतलब होता है कठोर, हार्ड। प्लांट्स में हार्ड टिश्यू होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अपने आईज के अंदर सबसे बाहरी एक्सटर्नल लेयर होती है, बड़ी हार्ड होती है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, हर्पेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। लीवर में सूजन आ जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं हिपेटाइटिस। नाक में सूजन आ गई तो राइनाइटिस। त्वचा में सूजन आ गई, लाल लाल हो गया, दर्द हो रहा है, तो उस बीमारी को बोलते हैं डर्मेटाइटिस। जोड़ों में हो गया तो आर्थराइटिस। ऐसे। तो हिमेटो का मतलब ब्लड होता है, रक्त के विशेषज्ञ हिमेटोलॉजिस्ट। तो ये वर्ड आप ध्यान रखना।
कार्डियो, एनसेफेलो, न्यूरो, नेफ्रो, नेफो। नेफो का मतलब होता है बादल, क्लाउड्स, द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, नेफोलॉजी। NEPHRO, नेफ्रो। नेफ्रो का मीनिंग होता है गुर्दे। गुर्दे मतलब किडनी, बोलते हैं ना गुर्दे फेल हो गए, किडनी, किडनी का जिनको नेफ्रोलॉजी। न्यूरो वर्ड ऑलवेज ब्रेन से रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र अपन पढ़ेंगे, नर्व से रिलेटेड होता है। नर्व के ग्रुप को ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन के लिए न्यूरो वर्ड होता है। ब्रेन के लिए एक वर्ड ये होता है एनसेफेलो। जैसे अपन बीमारी पढ़ेंगे जापानी एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है मस्तिष्क में सूजन। एनसेफेलो वर्ड ब्रेन के लिए होता है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने वाले यंत्र को बोलता है EEG। EEG का मतलब इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ। एनसेफेलो का मतलब हमेशा ब्रेन होता है। ब्रेन में मच्छर के काटने से एक बीमारी होती है, गर्दन में जकड़न आ जाती है, दिमाग में सूजन, दिमागी बुखार, उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है ये दिल, दीवाना, हार्ट, माय स्वीट हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के लिए कार्डियो। हार्ट का ऑपरेशन करने वाले को कार्डियो सर्जन, ब्रेन का ऑपरेशन करने वाले को न्यूरो सर्जन। गुर्दे के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलता है नेफ्रोलॉजिस्ट। गुर्दों में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो ब्लड को फिल्टर करके मूत्र बनाती है, उन सूक्ष्म यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। तो अपन नेफ्रो के बारे में पढ़ेंगे, ये वर्ड लिख दो। नेक्स्ट लेते हैं ब्रोंको, सिस्मो, कॉस्मो, ब्रोंको का मीनिंग होता है श्वास नली। श्वास नली को विंड पाइप या ट्रेकिया बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रेकिया। सिस्मो का मीनिंग होता है वाइब्रेशन। अगर धरती में वाइब्रेशन होंगे तो बोलेंगे भूकंप। तो मैं सीधा भूकंप बता देता हूँ, कंपन नहीं बता के भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। कई बार पूछा गया है सिस्मोग्राफ क्या नापता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप के विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। भूकंप आता है जो तरंगे होती है उनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो वेर एवर भूकंप वहाँ क्या वर्ड आएगा, सिस्मो। कॉस्मो, कॉस्मो का मीनिंग होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी में। ब्रह्मांड मीनिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। यूनिवर्स से जो तरंगे आती हैं उनको बोलते हैं कॉस्मिक वेव्स। भूकंप की तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। श्वास नली में सूजन आ जाती है, इस बीमारी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ये सवाल आता है ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से। कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पायरो। उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए वर्ड होता है पायरो। उच्च तापमान नापने वाले यंत्र को बोलते हैं पायरोमीटर। सूर्य का तापमान किससे नापा जाता है, पायरोमीटर से। कई बार पूछा गया। बुखार में कौन सी टैबलेट देते हैं जो बॉडी का हाई टेम्परेचर को कम कर देती है, उस टैबलेट्स को बोलते हैं एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक, मिलान करवाते हैं। डॉक्टर लोग बुखार को बोलते हैं पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं,
पायरेक्सिया। एक केमिकल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो बिजली में लगी आग बुझाने के काम आता है, उसको पायरिन के नाम से जानते हैं। पायरिन। आग लगती है, फियर ऑफ फायर, आग से डर लगना, पायरोफोबिया। तो जहां भी पायरो शब्द आएगा इसका मीनिंग होता है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। वह कांच जो उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखता है, उस कांच को बोलते हैं पायरेक्स ग्लास। एसएससी में पूछा गया। फार्मास्यूटिकल जो टेस्ट ट्यूब उनके पात्र होते हैं बड़े बड़े, दवाइयाँ गर्म करते हैं, उनको पायरेक्स ग्लास से बने होते हैं, बोरोसिलिकेट। पायरो मीनिंग हाई टेम्परेचर। इस तरह से ये साइंस के बाकी जो वर्ड्स है वो मैं जब पढ़ूंगा टॉपिक उसी से रिलेटेड उसी समय बता दूंगा। तो ये बेसिक्स शब्द थे जो आपको हमेशा ध्यान रखना है।